ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो सबसे पहली बात कि आप साधारण नहीं हैं। माँ की इच्छा से ही ये वीडियो आप तक पहुंचा है क्योंकि वो चाहती हैं कि आप श्रीयंत्र के विषय में कुछ गूढ़ बातें जानें, समझें और फिर माँ की साधना आरंभ करें। श्रीयंत्र के हर त्रिकोण में, हर अष्टदल कमल के एक-एक पंखुड़ी में माँ के विभिन्न स्वरूपों का निवास स्थान माना गया है। इसके भूपूर में अष्ट सिद्धियों का निवास स्थान माना गया है। इसकी शास्त्रोक्त व्याख्या क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीयंत्र के गूढ़ विज्ञान के बारे में। हम श्रीयंत्र को जितना जानें, जितना समझें, उतना ही कम लगता है। लगता है अभी तो हमने इसे समझना आरंभ किया है। श्रीयंत्र श्रीयंत्र के चारों ओर जो स्क्वायर आप लोग देख रहे हैं, वो स्क्वायर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सर्कल जो इसके चारों ओर दिखाई दे रहा है, 3 सर्कल के लाइंस जो प्लेन लाइंस हैं, ये वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये लोटस पेटल ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और नीचे की तरफ आने वाले जो ट्रायंगलर्स हैं वो जल तत्व को, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऊपर की तरफ जाने वाले त्रिकोण हैं वे ट्रायंगलर्स फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में जो बिंदु है वो शिव शक्ति का प्रतीक है। इस श्रीयंत्र की व्याख्या करने के लिए लोगों ने एक और तरीका बताया है। उन्होंने कहा कि जो ये भूपुर है, चौकोर स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो भूपुर है, ये भूपुर स्पेस है और जो ये 3 रेखाएं, वृत्ताकार 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये वृत्ताकार 3 रेखाएं ये टाइम है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को रिप्रेजेंट करती हैं और इसके भीतर शिव शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब इससे आगे बढ़ने वाला साधक आगे के चक्रों में साधनाएं करता है तो उसे क्या क्या प्राप्त होता है, चलिए जानते हैं। चक्र के प्रथम आवरण में, जिसे भूपुर के रूप में दर्शाया गया है, इस स्क्वायर के रूप में, यहाँ माँ की अष्ट सिद्धियों के साथ साथ माँ की अन्य शक्तियां रहती हैं जिनकी कुल संख्या 30 है और जिनके नाम बताए गए हैं। अणिमा सिद्धे, लघिमा सिद्धे, गरिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, ईशत्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्राकम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्वकाम सिद्धे। और शक्तियां हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी, सर्व संशोभिनी, सर्व विद्राविनी, सर्व आकर्षणी, सर्व वशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्व महाअंकुशे, सर्व खेचरी, सर्व बीजे, सर्व योने, सर्व त्रिखंडे, त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी, प्रगट योगिनी। इस चक्र का नाम त्रैलोक्य मोहन चक्र है। 9 आवरण माने गए हैं। 9 आवरणों में पहला आवरण जो स्क्वायर के रूप में दिखाई देता है, जिसे भूपुर कहा जाता है। त्रैलोक्य मोहन चक्र की अधिष्ठात्री माता त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी और उनके साथ योगिनी है प्रगट योगिनी। इनको मिलाकर इस स्थान पर कुल 28 अन्य शक्तियों की, अर्थात 30 शक्तियों की इस स्थान पर साधना की जाती है। साधक जब त्रैलोक्य मोहन चक्र की साधना करता है तो उस समय जो प्रगट योगिनी है, उनके प्रभाव के कारण साधक का जो यश, मान, सम्मान, धन, वैभव है वो संपूर्ण जगत के सामने प्रकट हो जाता है। जो अब तक गूढ़ था, छिपा हुआ था, वो सब कुछ प्रकट हो जाता है। व्यक्ति यहाँ तक की साधना में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन लोगों को तो केवल धन, इच्छा पूर्ति इसी का प्रयास करना होता है और वो उन्हें भूपुर की साधना से प्राप्त हो जाता है और बस वे लोग इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब इससे आगे बढ़ने वाला साधक आगे के चक्रों में साधनाएं करता है तो उसे क्या क्या प्राप्त होता है, चलिए जानते हैं। श्री चक्र का द्वितीय आवरण, जो इस षोडश दल के रूप में दर्शाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन षोडश दल के भीतर माँ की आकर्षण शक्ति, इसे हम आकर्षणी विद्या के नाम से भी जानते हैं, उसकी उपासना की जाती है, जिनके नाम हैं कामाकर्षणी, बुद्धि आकर्षणी, अहंकार आकर्षणी, शब्द आकर्षणी, स्पर्श आकर्षणी, रूप आकर्षणी, रस आकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्य आकर्षणी, स्मृत्य आकर्षणी, नाम आकर्षणी, बीज आकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृत आकर्षणी, शरीर आकर्षणी, सर्व आशा परिपूरक चक्र स्वामिनी और गुप्त योगिनी। इस चक्र का नाम सर्व आशा परिपूरक चक्र है और यहाँ की योगिनी गुप्त योगिनी है।
द्वितीय आवरण की साधना आकर्षणी विद्या की साधना के नाम से भी जानी जाती है। जो व्यक्ति द्वितीय चक्र को सिद्ध कर लेता है, सभी प्रकार के आकर्षण उसके लिए सिद्ध हो जाते हैं। श्री यंत्रम का द्वितीय आवरण है षोडश दल, जहाँ 16 कमल की पंखुड़ियां बनी हुई हैं। विश्व यंत्र का दूसरा आवरण है, जिस चक्र का नाम है सर्व आशा परिपूर्ण चक्र, जिसकी स्वामिनी है माता त्रिपुरेशी और योगिनी है गुप्त योगिनी। चलिए, श्री यंत्रम का तृतीय आवरण है अष्टदल कमल, जहाँ माँ की 10 शक्तियों की साधना की जाती है। 10 शक्तियां, अष्टदल कमल में उपस्थित 8 शक्तियां और उनके साथ एक चक्र स्वामिनी और दूसरी योगिनी, कुल मिलाकर 10। यहाँ 10 शक्तियों की उपासना की जाती है। सर्व संशोभन चक्र का इसका नाम है और इसकी अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी है और योगिनी है गुप्ततर योगिनी। चलिए इसके डिटेल्स को जान। श्री चक्र का तृतीय आवरण अष्टदल कमल के रूप में दर्शाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ माँ के अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिनी, अनंग अंकुशे, अनंग मालिनी, सर्व संशोभन चक्र स्वामिनी और गुप्ततर योगिनी की उपासना साधक द्वारा की जाती है। इस चक्र तक पहुंचने पर व्यक्ति अनंग की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात उसे अपने शरीर से मोह नहीं रहता। शरीर के प्रति जो लगाव, जो मोह रहता है ना, वो सब दूर हो जाता है और साधक पूर्ण रूप से माँ के शरण में चला जाता है। माँ की शरणागति इस प्रकार साधक को प्राप्त होती है कि उसकी इच्छा अनिच्छा सब कुछ सिर्फ माँ पर ही आधारित हो जाती है। यहाँ साधना करने वाला साधक बहुत विशेष होता है। श्री यंत्र का चतुर्थ आवरण सर्व सौभाग्यदायक चक्र, जहाँ 14 त्रिकोण उपस्थित हैं। यहाँ माँ की 16 शक्तियों की साधना की जाती है। इस चक्र की, सर्व सौभाग्यदायक चक्र की स्वामिनी है माता महागुप्ते और योगिनी है सांप्रदाय योगिनी। तो सांप्रदाय योगिनी होने के कारण इस चक्र की साधना करने के लिए साधक को किसी विशेष संप्रदाय से, शक्त संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय से दीक्षा लेनी पड़ती है और दीक्षा लेने के बाद ही यहाँ की साधनाएं आरंभ होती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब किसी व्यक्ति का पिछले जन्मों से साधनाओं से लिंक है और लास्ट बर्थ में वो इस चक्र पर था अपनी साधनाओं के समय और उसका जीवन लीला समाप्त हो गई, तो वो अब नए जन्म में इसी स्थान से अपनी साधनाएं आरंभ करता है और उसके लिए उस व्यक्ति की अंतर आत्मा स्वयं माँ उसे गाइडेंस देना शुरू करती है। संप्रदाय से जुड़ना बहुत अच्छा है, लेकिन अंतर आत्मा के द्वारा दी जाने वाली जानकारी को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जानते हैं इस चक्र के डिटेल्स को। चतुर्थ आवरण जो 14 त्रिकोणों के रूप में दर्शाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ माँ की 16 शक्तियों की उपासना की जाती है। 14 त्रिकोणों में अलग अलग शक्तियों के साथ एक चक्र स्वामिनी और दूसरी योगिनी, टोटल 16 शक्तियों की उपासना की जाती है। इस चक्र का नाम सर्व संशोभन चक्र, सर्व संशोभिनी, सर्व विद्राविनी, सर्व आकर्षणी, सर्व आह्लादिनी, सर्व सम्मोहिनी, सर्व स्तंभिनी, सर्व वज्रंभणी, सर्व वशंकरी, सर्व रंजनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थ साधिके, सर्व संपत्त पूर्णी, सर्व मंत्रमयी, सर्व द्वंद्व क्षयंकरी, सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनी और संप्रदाय योगिनी के साथ उपासना इस चक्र में की जाती है। का पंचम आवरण है सर्वार्थ साधक चक्र। इसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं त्रिपुराश्री और योगिनी है कुलोत्तीर्ण योगिनी। इस चक्र तक साधक अपनी समस्त इच्छाओं से मुक्त होने के बाद ही पहुंचता है। जब व्यक्ति तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, उसके बाद उसकी साधनाओं में जो लय और गति आती है, वो लय और गति इसी चक्र से आरंभ होती है, जहाँ स्वयं माँ उसका मार्गदर्शन करना आरंभ करती हैं। जानते हैं इस चक्र के डिटेल्स को। श्री चक्र का पंचम आवरण, इसे बहिर्दशार कोण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 10 त्रिकोण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ माँ के कुल 12 स्वरूपों की उपासना की जाती है। सर्व सिद्धि प्रदे, सर्व संपत्ति प्रदे, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदे, सर्व दुख विमोचिनी,
सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी, सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी और कुलोत्तीर्ण योगिनी। का अष्टम आवरण है जिसे हम सर्व रक्षाकर चक्र के नाम से जानते हैं, जहाँ 10 कोण है जिसमें माँ के विभिन्न रूपों की साधना की जाती है। सर्व रक्षाकर चक्र यहाँ पहुंचकर व्यक्ति बहुत विशेष रूप से माँ का प्रिय हो जाता है और माँ की शक्तियां उस व्यक्ति की प्रोटेक्शन में लग जाती हैं। हर कोई व्यक्ति अपने इस साधक से मिलने के लिए माँ अलाउ नहीं करती। माँ इस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए लोगों की छटनी शुरू कर देती हैं। जो व्यक्ति इस साधक से मिल पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ माँ की इच्छा से ही उस साधक तक पहुंचेगा। इस साधक को हर किसी से मिलने की, हर किसी से बात करने की परमिशन नहीं होती। यहाँ साधक के पास पहुंचने वाले लोग बहुत खास होते हैं। जिनका माँ स्वयं भला करना चाहती हैं वही माँ के साधक तक पहुंच पाते हैं। सर्वरक्षा कर चक्र पर साधक जब पहुंचता है तो माँ की शक्तियां उस साधक की रक्षा में लग जाती हैं। यहाँ पहुंचने पर व्यक्ति की इच्छाएं तो पहले ही संतुष्ट हो चुकी थी, तृप्ति पहले ही हो चुकी थी। यहाँ व्यक्ति सिर्फ माँ के साथ एकीकार होता है। इसी कारण घर परिवार में भी वह सिर्फ ऊपरी तौर पर रहता है, अंदरूनी तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ माँ की शरण में होता है, माँ के साथ होता है। माता त्रिपुर मालिनी इस चक्र के स्वामिनी है और निगर्भ योगिनी इस चक्र की योगिनी है। जानते हैं इस चक्र के डिटेल्स को। ये अंतरदशार के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी 10 त्रिकोण हैं और माँ के 12 स्वरूपों की यहाँ साधना की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 त्रिकोणों में जो माँ के स्वरूप विद्यमान हैं वे हैं सर्वज्ञ, सर्वशक्ते, सर्व ऐश्वर्य प्रदायिनी, सर्व ज्ञानमयी, सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्वाधार स्वरूपे, सर्व पापहरे, सर्व आनंदमयी, सर्व रक्षा स्वरूपिनी, सर्वेप्सित फल प्रदे, सर्व रक्षा कर चक्र स्वामिनी, निर्गर्भ योगिनी। पहुंचकर साधक को माँ की विशेष सुरक्षा प्राप्त हो जाती है और किसी भी साधारण व्यक्ति का साधक से मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। जब तक माँ की इच्छा ना हो, माँ के इस साधक से जो इस चक्र की सुरक्षा में पहुंच चुका है, चक्र की उपासना कर रहा है, उस साधक से मिलना बहुत ही असहज सा हो जाता है। कोई भी साधारण व्यक्ति यहाँ बिना माँ की इच्छा के उस साधक से मिलने में सक्षम नहीं हो पाएगा। उस साधक से अब वही व्यक्ति मिलेगा जिस पर माँ की विशेष कृपा होगी। प्रोटेक्शन साधक को प्राप्त होती है। माँ की शक्तियां साधक के साथ दिन रात रहने लगती हैं। साधक को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। श्रीयंत्रम का सप्तम आवरण है सर्वरोगहर चक्र, जिसकी स्वामिनी है त्रिपुर सिद्धि और योगिनी है रहस्य योगिनी। सर्वरोगहर चक्र, इस चक्र तक पहुंचते पहुंचते साधक के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, उसे इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि वह जिस पर भी प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति के त्रैतापों का हरण कर सकता है। उसके आदिदैहिक, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के तापों का वो हरण कर सकता है, करने में सक्षम हो जाता है। लोग यहाँ तक पहुंचते पहुंचते समाज का कल्याण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। साधक यहाँ तक पहुंचते पहुंचते किसी का तो कल्याण करेंगे ना, वे समाज में लोगों का कल्याण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उन तक पहुंचने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। उन तक पहुंचने के लिए इससे पहले वाले चक्र में ही माँ ने प्रोटेक्शन लगा दी है। जानते हैं इस चक्र के डिटेल्स। सप्तम आवरण, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण हैं और यहाँ माँ के जिन स्वरूपों की साधना होती है उनका नाम है वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, सर्वरोगहर चक्र स्वामिनी, रहस्य योगिनी। श्रीयंत्रम का अष्टम आवरण है सर्वसिद्धिप्रद चक्र, जहाँ की चक्र स्वामिनी है माता त्रिपुरांबा और योगिनी है अति रहस्य योगिनी। अति रहस्य योगिनी है तो यहाँ का रहस्य साधक ही जानते हैं और इस स्थान पर माँ शयन में है, माँ महाशायर स्वरूप में है। इस स्थान पर एक ही त्रिकोण है जिसमें माँ की 9 शक्तियों की साधना की जाती है। चलिए इसके डिटेल्स को जानते हैं। श्री चक्र का अष्टम आवरण, जहाँ केवल ये एक त्रिकोण है, यहाँ माँ के 9 स्वरूपों की साधना की जाती है।
जिन स्वरूपों की साधना की जाती है वे हैं बानिनी, चापिनी, पाशिनी, अंकुशिनी, महाकामेश्वरी, महाव्रजेश्वरी, महाभगमालिनी, सर्वसिद्धिप्रद, चक्र स्वामिनी, अतिरहस्य योगिनी। इन सब की उपासना इस एक त्रिकोण में की जाती है और ये चक्र सर्वसिद्धिप्रद चक्र के नाम से जाना जाता है। श्री यंत्र का नवम आवरण बिंदु के रूप में उपस्थित है, जिसे सर्व आनंदमयी चक्र के नाम से जाना जाता है, जहां माँ महात्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है और यहाँ की जो योगिनी है वो परापर रहस्य योगिनी है। माँ को यहाँ बैंदवासिनी के रूप में भी पूजा जाता है। श्री चक्र का नवम आवरण है ये बिंदु। इस बिंदु में माँ के श्री श्री महाभट्टारी के स्वरूप की साधना की जाती है। सर्व आनंदमय चक्र के रूप से ये चक्र जाना जाता है और सर्व आनंदमय चक्र स्वामिनी के साथ परापर रहस्य योगिनी यहाँ निवास करती हैं। श्री चक्र नगर साम्राज्ञी के रूप में माँ यहाँ उपस्थित है। यहाँ पहुंचकर साधक माता त्रिपुरांबा के साथ आनंदपूर्ण समय व्यतीत करता है, माँ के प्रेम का अनुभव करता है और ये अनुभूतियां तो साधक ही बता सकते हैं। श्री यंत्र केवल धन को आकर्षित करने की मैनिफेस्टेशन मशीन नहीं है। श्री यंत्र बहुत गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, इसे यूं ही यंत्रराज नहीं कहा जा। दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर श्री यंत्र को माँ के युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले रथ के रूप में भी दर्शाया गया है। अगर कभी आप डिटेल में दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे, एक ही चीज को जब बार बार पढ़ा जाता है ना, रिपीट किया जाता है, तो उसमें बार बार कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। इसी तरह के हमारे शास्त्रों के अनुभव हैं, जब आप इन्हें बार बार रिपीट करते हैं, चाहे वो गीता हो, दुर्गा सप्तशती हो, जब बार बार उसे रिपीट करते हैं तो आपके अनुभव हर बार कुछ और ही होते हैं। बहुत गूढ़ रहस्य हमारे शास्त्रों में छिपे हुए हैं। कोशिश कीजिए इन्हें पढ़ने की और समझने की। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी विशेष विषय पर, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे।